एवरीवन, वेलकम टू डे 4 ऑफ 45 डेज़ चैलेंज। तो आज मैं 5 बजे उठी थी और 1 घंटा लेट हुआ है और इधर 2 दिन से लेट हो ही जा रहा है। उठने के बाद फिर से सो जा रही हूँ क्योंकि सबसे पहले अपने ड्रेस को साफ़ की और ये मेरे पापा का नाइट सूट है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था तो बस मैं पहन ली। टाइम हो रहा है अभी 5 और आज मतलब 4 बजे उठी हूँ लेकिन फिर सो गई हूँ तो ठंड के कारण उठने का मन ही नहीं करता है। लेकिन हमें रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब जो 2 साल से जो पढ़ रही हूँ कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ। मतलब होता है कभी कभी ऐसा फील कि केवल 2 साल पढ़ी हूँ, क्या पढ़ी हूँ, बट फिर भी अगर टेस्ट ऐसा जाएगा तो वो 2 साल समझिए व्यर्थ है, कुछ नहीं गया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही घटिया जा रहा है टेस्ट, तो इसलिए मुझे रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है अब। बिकॉज रिवीजन जब तक नहीं होगा टेस्ट तब तक ख़राब ही जाता रहेगा। तो रिवीजन को भी प्रायोरिटी बनाना है अपना। सो यस, इसलिए ज्योग्राफी का भी मुझे वही जो कल कर रही थी एनालाइज वही करना है अभी। तो लेट्स गो। आज एक्सरसाइज नहीं की और नहाने चली गई थी थोड़ा रिवीजन करने के बाद। रिवीजन केवल शॉर्ट नोट्स अभी बना रही हूँ। सुबह में जो 1 घंटा पढ़ी उसके बाद फिर घर के कुछ काम थे, काम करने चली गई। देन नहा ली डायरेक्ट कि सोची शाम को एक्सरसाइज कर लूँगी क्योंकि थोड़ा टाइम अभी बचाना था। नोट्स बहुत ज़्यादा बनाना है इसलिए। तो आज जो नोट्स बनाई हूँ ये रहा ज्योग्राफी का। मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हुआ है आज, मतलब जो कल जो टेस्ट दी हूँ ना उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हुआ है तो नोट्स भी उतना ही लंबा चौड़ा बनेगा। तो जो मतलब अधिकतर क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरे सारे का मैं नोट्स बनाई हूँ। ये रहा। एक जगह रहेगा ना तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं टेस्ट के ज़रिए ही मैं अब रिवीजन करूँगी क्योंकि बुक से क्या हो रहा है ना कि जितना भी पढ़ रही हूँ तो लग रहा है पढ़ ली हूँ लेकिन याद भी हो गया है, बट जब टेस्ट देने जा रही हूँ तो वो सब चीज़ गोल हो जा रहा है। तो इट्स बेटर कि हम टेस्ट दे से ही अपने आप को आके तो और बस इसको रिवीजन करूँगी, फिर दूसरा ज्योग्राफी का टेस्ट दूँगी ताकि जो भी जिसमें ज़्यादा गलती हो रहा है उस गलती को सुधार सकूँ। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अब केवल टेस्ट देना और टेस्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना है और उसको रिवीजन करना है। अब यही स्ट्रैटेजी को बिल्कुल फॉलो करना है एंड देखते हैं स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे यही करना है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है इसमें करना, तो इसको करते हैं उसके बाद फिर रिविज़न पे उतरेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। धूप निकल आया था दोपहर में तो फिर धूप में थोड़ा बैठ के पढ़ ली और पूरा दिन आज ज्योग्राफी में ही मेरा गया है और उसका नोट्स बनाने में और फिर मॉर्निंग में उसको रिवाइज़ की हूँ क्योंकि अब केवल और केवल रिवाइज़ ही करना है तभी जाके वो शायद वो जो गलती हो रहा है उस गलती को मैं सुधार पाऊँ। बस ये करके देखती हूँ ये वर्क मेरा खुद करता है या नहीं करता है। बिकॉज़ आप गलतियों से ही सीखते हो और अगर गलती अगर हो रहा है तो हमें उसका बुरा नहीं मानना है बल्कि उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। और बस यही अभी चल रहा है मेरे साथ। शाम हो गया है, 6 बज गया और अभी पढ़ाकर और दूध लाना रहता है मुझे ही, अभी तो सब लेकर आ रही हूँ।
मैं बहुत चीज़ें कवर नहीं कर पा रही हूँ, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा कवर नहीं हो पा रहा है ठीक से। मैं करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि जीएस में पूरा दिन चला जाता है। आज क्या हुआ कि जो मॉर्निंग में कल जो टेस्ट दी थी ज्योग्राफी का, आज पूरा दिन केवल उसका नोट्स बनाने में चला गया, केवल एनालाइज करने में चला गया। और जैसा टॉपर बोलते थे कि टेस्ट देने में 2 घंटा लगता है लेकिन एनालाइज करने में 6 से 7 घंटा, किसी किसी का तो 8 या 9 घंटा भी चला जाता है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन का जब आप करते हो ना तो उसमें टाइम जाता है। और अगर टाइम जा रहा है तो वेल एंड गुड, उसमें ये नहीं सोचना है कि मेरा इतना टाइम केवल एनालाइज करने में जा रहा है। आप ये देखो कि एक क्वेश्चन अगर आपने अगर 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया, उसमें से आपका 35-40 भी, मेरा 40 सही हो रहा है, मेरा तो वो भी नहीं हो रहा है उतना सही, मतलब मुश्किल से मेरा 20-25 क्वेश्चन सही हो रहा है क्वेश्चन इतना अटेम्प्ट करने के बाद भी। तो जो बाकी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हमें एक आइडिया लग रहा है ना कि हमें और किधर किस पोर्शन में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और उसका शॉर्ट नोट्स हम बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमें हेल्प करेगा उस चीज़ में। तो बस यही चल रहा है, चाहे कितना भी टाइम लगे। और एनालाइज करने के बाद ज़्यादा रिवीजन में फोकस करना है कि उसको कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं। और जब ज्योग्राफी का सेकंड टाइम टेस्ट देंगे तो वो मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो बस उस प्रोसेस में हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो गलती मतलब फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में की वो गलती अब ना हो, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट बीत रहा है। 2021 से 2024 कैसे आया है बिल्कुल समझ में नहीं आया है बिल्कुल। एंड दिन है लेकिन चलते हैं, अब रिवाइज करेंगे करंट